भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सब। नमस्कार, मैं सीमा हडे, खबर SST में आप सबका स्वागत है। महाराष्ट्र के भंडारा में त्रिमूर्ति चौक आज संविधान दिवस पर डॉक्टर बाबा साहब की फोटो पर माल्यार्पण कर संविधान दिवस की एक दूसरे को जनता ने दी बधाई। 20 नवंबर शासन आपल्या दारी कार्यक्रम के दौरान राज्य के सीएम और दोनों डिप्टी सीएम भंडारा बाबा साहब की प्रतिमा के सामने से गुजरे, पर 2 मिनट के लिए भी नतमस्तक नहीं हुए, जिससे जनता ने दिखाई नाराजगी। नमस्कार, मैं SNN न्यूज चैनल से सैयद जाफरी। आज पूरे वर्ल्ड में जिसने देश को संविधान दिया, बाबा साहब अम्बेडकर, जिसने लोग को जीना सिखाया, आज भंडारा जिले में मैं आज बहुत दुख के साथ एक बात बोलना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम जब महाराष्ट्र के भंडारे में आए थे तो नागपुर नाके से लेके गांधी चौक और त्रिमूर्ति चौक दोनों जगह जब यहां पहुंचे तो बाबा साहब के प्रतिमा के पास में भी गाड़ी रोके नहीं वो, जबकि इधर से गुजरे, और गांधी जी के प्रतिमा के पास भी गाड़ी नहीं रोके। क्या बाबा साहब ने जो पूरे वर्ल्ड में भारत देश को आदर सम्मान दिलवाया और जिसने 130 करोड़ लोग को जीने सिखाया, उसी के ही प्रतिमा के सामने मुंह मोड़ना ये देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है। और हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर हैं। भारत देश में पूरे वर्ल्ड में जिसने हम लोग को जीने सिखाया, संविधान दिया, आज संविधान दिन है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आज 26 नवंबर 2023 संविधान दिन, वो पूरे वर्ल्ड में दिन मनाया जा रहा, मगर बुरा इसीलिए लग रहा कि अभी ये 2-4 दिन के पहले शासन आपल्यादारी वो जो कार्यक्रम लिया गया भंडारा में, वो कार्यक्रम में भंडारा दौरा करने के बाद भी माननीय एकनाथ जी शिंदे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार तीनों और पालक मंत्री भंडारा जिला और अपने यहाँ के स्थानिक आमदार सब जन रहने के बाद भी वो यहाँ से रैली निकलने के बाद भी उनको याद नहीं आई बाबा साहब को माला डालने की। और दूसरी बात, शासन दरबार जब बोलते तो लोगों का कुछ घराने सुनने का था, तो उसके बारे में बोले कि आप सर्किट हाउस में रुको, मगर वहाँ 15-20 संगठन के लोग रहने के बाद भी वो वहाँ पे उनको मिल नहीं सके, और उसके वजह से जिला परिषद के सामने आज 32वां दिन चालू है आंदोलन का। वो आंदोलन को भी उन्होंने भेंट नहीं दिए। भेंट न देने की वजह से रास्ता रोको हो गया। रास्ता रोको करने के बाद भी 150 लोगों के ऊपर कलमा लगाया गया, और ये वहाँ पे ये संविधान का पालन नहीं हो रहा, ये बहुत बुरा लग रहा। और संविधान में लिखा है कि कंत्राटी पद्धति, कहीं उल्लेख नहीं है कि कंत्राटी पद्धति लागू करो, उन्होंने लागू किए। पेंशन बंद करो, ऐसा भी कोई उल्लेख नहीं है। 17 अक्टूबर 2017 का शासन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, समान काम समान वेतन, उसके बाद भी उन्होंने वो कंत्राटी चालू की है, और जो कंत्राटी चालू की है वो सब ये आमदार लोग हैं, इनकी ही कंपनी है, इसीलिए इन्होंने कंत्राट चालू कर दी है। दूसरी बात, वो जो जिला में एग्जाम होती थी, वो निवड मंडल निवड समिति, उसके 200 रुपए फीस थी, उसको 900-1100 रुपए फी की गई। वो संविधान का उल्लंघन है। आज बेरोजगार की पिड़ौनुक हो रही, सर्वसाधारण जनता की वो हाल अपेक्षा सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब संविधान का पालन कहीं हो नहीं रहा, ऐसा दिख रहा। इसीलिए लोग में सभी ऑल ओवर महाराष्ट्र के पब्लिक में सभी शासन के बारे में सब रोष है। महंगाई बढ़ा दी है, बेरोजगारी बढ़ा दी है, हाल अपेक्षा बढ़ गई। ये दूर करना, जब अपन बोलेंगे कि सही में संविधान का पालन हो रहा। हमारे साथ उबेद पटेल जी है। उबेद पटेल जी, आज संविधान दिन है, आज संविधान दिन है, संविधान दिन में आप संविधान दिन में क्या बोलना चाह रहे हैं आप? आज 26/11/2023 से जिस तरह से हमारे भाई ने बोले थे, आज बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संविधान लिखे थे। आज उनको संविधान लिखने 2 साल 11 महीने लगे थे और 18 दिन लगे थे। इसलिए संविधान 1949 में संविधान कंप्लीट हुआ था। आज संविधान है, इसलिए देश में जो लोग हैं जो सुरक्षित है, आज बाबा साहब आम्बेडकर की देन है। जो आज लोग सड़कों पे जो खुल के जो घूम सक रहे हैं, ये उनकी मेहनत है, उनका रंग है, उनकी हिम्मत है बाबा साहब की। इसलिए हम बाबा साहब का संविधान दिन आज मना रहे हैं और खुशी से मना रहे हैं।
और एक चीज का हमको निषेध है, 26/11/2026 को जो बम्बई में जो आतंकवादी जो हमला हुआ था, उस चीज का हम निषेध करते हैं। और बाबा साहब का 26 नवंबर का संविधान दिन मनाते हैं, खुशियों से मनाते हैं और हमेशा मनाते रहेंगे। और जिस तरह अभी अपना कई विरोधी पार्टियां, हम कांग्रेस कमेटी से है, कई विरोधी पार्टियां आज संविधान खत्म करने के चक्कर में है, लेकिन हम संविधान खत्म होने नहीं देंगे। हम बाबा साहब के तत्वों पे चलने वाले लोग हैं और बाबा साहब के तत्वों पे हमेशा चलेंगे हम। आप कांग्रेस के शहर अध्यक्ष, आज संविधान दिन है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम और पालक मंत्री यहाँ आते हैं और इधर ही से जाते हैं और ऐसे करके देखते हैं लेकिन रुकते नहीं है? मैं भंडारा शहर कांग्रेस कमेटी से मैं पालक मंत्री जी और दोनों मुख्यमंत्री का एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री का निषेध करता हूँ, क्योंकि हमारे भंडारे की हमेशा परंपरा रही है कि भंडारे में कोई भी बड़ा नेता आता है तो चाहे वो नाना बाबू हो या प्रफुल्ल पटेल था हो या कलेक्टर हो, डीएसपी हो, कोई भी हो, वो यहाँ से जाते या कोई भी कार्यक्रम होता है या कोई भी रैली होती है तो हमारे भंडारे की परंपरा है कि वो हमेशा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी सम्मान करते हैं और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का भी सम्मान यहाँ किया जाता है। तो मैं इस बात का निषेध करता हूँ शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से। और आज भंडारा शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से संविधान दिन भी हम मनाए जा रहे हैं। हमारे बहुत से कार्यकर्ता आए हैं और मैं सभी यहाँ उपस्थित अम्बेडकरी जनता सभी लोगों को आज संविधान दिन की शुभेच्छा देता हूँ। आज संविधान दिन है और संविधान दिन में पूरे वर्ल्ड में जिसने संविधान दिया, जीने सिखाया, कुछ राजनेता लोग चलते जो संविधान को तोड़ मड़ोड़ रहा है, तो क्या बोलना चाह रहे हैं आज? मैं ये बोलना चाहता हूँ, संविधान एक लोकशाही का महत्व का अंग है। जहाँ लोकशाही है वहाँ हर आदमी को, हर इंसान को उसका पूरा अधिकार, सम्मान, स्वतंत्र, बंधुभाव ये भारतीय संविधान में दिया गया है। और वो संविधान के मुताबिक सब लोगों ने अपना व्यवहार करे तो उनके विचारधारा, उनके उच्चार, उनके आचार, उनके विचार ये अच्छे रह सकते हैं करके सबको समानता से देखने के लिए शासन जो है ये में उसने भी वो ढंग से देखने को होना था, वो देखे नहीं तो लोगों को जो उस ख्याल के उनको उसमें नफरत आ गई। तो ऐसा क्यों, ये नहीं होना और अच्छे ढंग से आगे बढ़ो, ये हमारा कहना है। हमारे साथ कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, मैं जरा चलता हूँ, जो महाराष्ट्र में बहुत उनका नाम भी है, सागर जी। आज महाराष्ट्र में और पूरा देश में जो पूरे वर्ल्ड में संविधान दिया बाबा साहब ने, वो संविधान को कुछ राजनेता लोग, जैसे यहाँ 2 डिप्टी सीएम, 1 मुख्यमंत्री, पालक मंत्री भंडारा आए थे और नागपुर नाके से गांधी चौक से त्रिमूर्ति चौक होके गए हैं, लेकिन बाबा साहब के प्रतिमा में भी नहीं रुके, गांधी जी के प्रतिमा में भी नहीं रुके। तो ये देश का दुर्भाग्य नहीं है? ये आपने सच कहा कि यहाँ बाबा साहब का ये जो स्मारक है, यहाँ भारत के जो संविधान बाबा साहब ने दिया उस महामानव को अभिवादन करना चाहिए था। मैं इतना ही कह पाऊंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और आगे वो इस तरीके का अच्छा काम करे। आज संविधान दिन में कुछ आप बोलना चाह रहे थे? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारत देश में अनेक धर्म के, अनेक जाति के, अनेक पंथ के लोग ये भारत देश में रहते हैं और जो एकात्मता है, ये सारे लोग एक संग रह के जो आज इस देश के प्रति जो आदर सम्मान रखते हैं, ये सभी बाबा साहब जी ने जो आज इस देश को संविधान दिया है, इस संविधान के माध्यम से एकजुटता इस देश में इस संविधान के वजह से है।
महाराष्ट्र के भंडारा जिले में आज त्रिमूर्ति चौक बाबा साहब का, यहाँ हम लोग पूरे लोग बाबा साहब ने जो संविधान दिया है वर्ल्ड को, वहां पर कुछ राजनेताओं के चलते जो लोग के भावनाओं को ठेस लगा है। और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि आज मैं सैयद जाफरी जो भी हूं, बाबा साहब का देन है। और 30 साल 40 साल पहले 20 साल पहले मैं क्या था ये पूरे वर्ल्ड को मालूम है। और आज मैं मुख्यमंत्री कलेक्टर के सामने जो बैठता हूं, ये बाबा साहब का देन है। और मुझे गर्व है कि मैं बाबा साहब ने हम लोग को संविधान दिया है पूरे देश में। ऐसे ने न्यूज चैनल से मैं सैयद जाफरी, भंडारा त्रिमूर्ति चौक।